नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आज्ञा की कविता हरी घास पर क्षण भर। हमने उनका 3 भाग तो उसके पढ़ लिए हैं। अब हम चौथा भाग आज पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, जो हम पद पढ़ेंगे वो तुम्हारे सामने है। क्षण भर अनायास और न माने हम अतीत के शरणार्थी हैं। हमारा स्मरण जीवन के अनुभव का प्रत्यावलोकन हमें न हीन बनावे। प्रत्याभिमुख होने के पाप बोध से आओ बैठो, यह क्षण हमें मिला है। नहीं नगर सेठों की फोयाजी से हमें मिला है। यह अपने जीवन की निधि से ब्याज सरीखा, यानी ये ब्याज में मिला है। हाँ, तो ये हरी घास पर क्षण भर इस कविता में कवि हरी घास पर बैठने के लिए कवि कहता है कि आज का जो मानव है वो मानव आधुनिक काल का जो मानव है वो भौतिकवादी प्रवृत्ति एवं सुख भोग की उत्कंठा में, उस लालसा में इधर उधर तंत्र घूमता फिरता है। इस कारण उसे न तो अपनी भावना का अनुसरण रहता है और न ही मानवीय स्वर को वो व्यक्त कर पाता है। इसीलिए कवि ने हरी घास का ऐसा प्रतीकात्मक आधार बनाया है जिस पर प्रत्येक हारा थका आदमी बैठ करके और आराम कर सकता है, एकांत का सेवन कर सकता है, मानवीय चेतना का साक्षात्कार वो कर सकता है। तो जो आधुनिक मानव के जो अधूरे सपनों की तरह चारों तरफ बिछी रहते हैं, उसके अधूरे सपने, इसमें जरा भी उसे कोरापन दिखाई नहीं देगा। ये सामाजिक चेतना का अभाव इसमें सदा रहता है। इसी को कवि ने यहाँ पर व्यक्त किया है। हम पढ़ते हैं, याद करें अनायास यानी अचानक, या हम अपने अतीत को और न माने। हम जीवन का जो हमें अतीत के शरणार्थी हैं, हम अचानक याद करें और ये नहीं माने कि हम अतीत के शरणार्थी हैं, और ये नहीं माने कि हम अतीत के यानी बीता हुआ जो कल है हमारा, उस कल के हम शरणार्थी हैं। उस कल को हम जी रहे हैं, या वो कल हमारा बहुत ही अच्छा बीता था। इसको हम नहीं माने कि हम अतीत को अनायासी स्मरण करके जीवन की जो घटनाएं हैं, अतीत की घटनाएं हैं, उनको याद करें और ये न माने कि हम अपने अतीत के बीते हुए कल के शरणार्थी हैं, और हम पुनः बार बार उस अतीत की शरण में नहीं जाएं। स्मरण हमारा और जीवन के अतीत का बार बार हम स्मरण नहीं करें। जीवन के अनुभव का प्रत्यावलोकन यानी पूरा देखना, पुनः बार बार उसे देखना, और हम अपने जीवन के अच्छे बुरे अनुभवों को पुनः देखना जैसा है, उन अनुभवों को हम बार बार नहीं देखें। या हम ये कहें कि हम बार बार पिछली बातों का, अनुभवों का स्मरण चिंतन करके स्वयं को हीन नहीं बनावें, पाप के बोझ से अपने आप को ग्रसित नहीं करें। प्रत्यामुख होने के पाप बोध से, प्रत्यामुख यानी विपरीत दिशा में, कि पाप बोध की विपरीत दिशा में ग्रसित होवे। हम पुनः पिछले अनुभव, पिछले इस दिनों को याद करके और अपने पिछले अनुभवों को स्मरण करके अपने आप को पाप बोध से ग्रसित, पिछली दशाओं से ग्रसित नहीं करें।
या कोई कमज़ोर व्यक्ति पिछले अच्छे दिनों के अनुभवों का स्मरण करके आगे बढ़ने का प्रयास करे। आओ बैठो, आओ बैठ करके हम सोचें, मनन करें। यह क्षण हमें मिला है, भविष्य में ये जो क्षण, ये समय जो हमें मिला है, इस क्षण के मिला है नहीं नगर सेठों का फ्याजी, फ्याजी यानी कृपा। इसलिए ये नहीं सोचें कि ये नगर सेठों या पूंजीपतियों की कृपा से हुआ है। हमें जो ये अवसर मिला है नगर सेठों या पूंजीपतियों की कृपा से नहीं मिला है, हमें मिला है ये अपने जीवन की निधि से। ये तो हमें निधि यानी खजाना, ये जो अच्छा समय या अपने जीवन की अतीत निधि को जानने का जो अवसर हमें मिला है, वो अवसर हमें अपने जीवन में अवसर हमें अपने जीवन के अपने स्वयं के किए हुए फलों से ही प्राप्त हुआ है। हमारे किए हुए फलों की उसके ही निधि है जो हमें प्राप्त हुई है। आगे का हम देखते हैं बच्चों, इसमें उपमा अलंकार और का प्रयोग और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है कवि ने। अब अगला पद देखिए, आओ बैठो क्षण भर तुम्हें निहारूं, क्षण भर तुम्हें निहारूं, अपनी जानी एक एक रेखा पहचानूं, चेहरे की आँखों की अंतर मन की और हमारी सांझे की अनगिनत स्मृतियों की तुम्हें निहारूं, झिझक न हो कि निरखना दबी वासना की विकृति है, धीरे धीरे धुंधले में चेहरे की रेखाएं मिट जाएं, केवल नेत्र जगें, उतनी ही धीरे हरी घास की पत्ती पत्ती भी मिट जावे। हाँ बच्चों, तो कवि यहाँ पर दो प्रेमियों के बीच की बात को दर्शा रहा है, रोमानी भावों को कवि ने यहाँ पर व्यक्त किया है। आओ बैठो, तो कवि यहाँ लक्षित करता है दो व्यक्तियों की बातों को, दो प्रेमियों की बातों को। तो यहाँ पर एक दूसरे से कहता है कि आओ बैठो क्षण भर तुम्हें निहारूं, क्षण भर यहाँ हरी घास पर बैठ जाओ, यहाँ बैठने के बाद मैं क्षण भर तुम्हें अच्छे से देख लूँ, निहार लूँ। हाँ, तो कवि यहाँ पर अपनी प्रेयसी से को लक्ष्य करके कहता है कि तुम क्षण भर के लिए मेरे साथ इस हरी घास पर बैठ जाओ। यहाँ बैठने से अपने जीवन के अनुभवों को मैं पुनः स्मरण करने का मुझे अवसर मिल जाएगा और यहाँ बैठने से जीवन के अनुभवों को हम स्मरण करेंगे, देखेंगे। अपनी जानी एक एक रेखा पहचानो, और अपनी जानी पहचानी एक एक रेखा जो तुम्हारे साथ है अच्छी तरह से पहचानता हूँ, उसे मैं देखूँ। चेहरे की आँखों की, चेहरे की प्रत्येक रेखा को अच्छी तरह से मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ। तुम्हारे आँखों की रेखाओं को मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ, उन्हें मैं देखूँ। अंतर मन की, और तुम्हारे अंतर मन की जो रेखाएं हैं, अंतर मन की जो भावना है, उन भावनाओं को मैं पहचानूं। यानी कवि कहता है कि सांसारिक जीवन में व्यस्तता के कारण मैं सब कुछ भूल सा गया हूँ, इसलिए पुनः तुम्हारे चेहरे की उन जानी पहचानी रेखाओं को फिर से मैं जानना चाहता हूँ। चेहरे की ही नहीं अपितु तुम्हारे आँखों की और तुम्हारे मन के भीतर की जो रेखाएं हैं, मन के भीतर की जो भावना है, उन भावनाओं को मैं जान लेना चाहता हूँ। और हमारी सांझे की अनगणित स्मृतियों की तुम्हें निहारूं, और हमारा जीवन जो कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है,
और हम असंख्य स्मृतियाँ एक दूसरे से मिली हुई है, हमारी जो असंख्य स्मृतियाँ एक दूसरे से मिली हुई है, उन सब स्मृतियों को एक एकांत स्थान पर बैठ कर के पुनः अपने मन में ताज़ा करना चाहता हूँ। पुनः मैं उन्हें निहारना चाहता हूँ, ताज़ा करना चाहता हूँ। झिझक न हो कि निरखना, और इसमें मैं देखना चाहता हूँ, इस बात में तुम्हें किसी भी तरह की झिझक नहीं होनी चाहिए। दबी वासना की विकृति है, ये तो दबी हुई मन में तुम्हारे प्रति जो मेरी वासना है वो वासना की विकृति है, बुरी वासना भी न रहे, अर्थात मैं अपनी दबी वासनाओं से मुक्त होना चाहता हूँ। धीरे धीरे धुंधले में चेहरे की रेखाएं मिट जाएं। ऐसा नहीं हो कि धीरे धीरे अनुभूति के स्तर पर इस प्रकार देखना चाहता हूँ कि मेरी आँखें बाहरी सौंदर्य से निवृत्त होकर के अंतर मन से तुम्हें चेहरे को बार बार देखती रहें और स्मृति में संजोकर रखें। धुंधले में चेहरे की रेखाएं मिट जाएं, यानी मैं तुम्हें इसलिए देखना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अच्छे से निहार लूँगा, तुम्हारे सौंदर्य को देख लूँगा, अंतर मन में उसे बिठा लूँगा, बार बार उसे देख लूँगा, तो मेरे मन में तुम्हारी स्मृतियाँ हमेशा के लिए बनी रहेगी। केवल नेत्र जगे, इस कार्य में केवल नेत्रों का ही काम है, नेत्री अपना काम करेंगे। उतनी ही धीरे हरी घास की पत्ती भी मिट जाए। जिस प्रकार से दूर से देखने पर हरी घास की प्रत्येक पत्ती अलग अलग दिखाई नहीं देती, अर्थात उसमें केवल हमें दूर से घास में हरापन ही दिखाई देता है। हरे घास की पत्ती पत्ती मिट जाए, यानी हरे घास की जो पत्ती जो पास बैठ कर के यदि हमें उससे निकालें तो हरे घास की पत्ती हमें अलग अलग दिखाई देगी। उसका जो हरापन है, उसका जो उलावटीपन है वो वो दूर हो जाएगा, उसमें कोई अंतर नहीं दिखेगा। उसी प्रकार मैं तुम्हारे और अपने बीच के बाहरी फासले को समाप्त करना चाहता हूँ और नेत्रों से तुम्हारे सौंदर्य को बसाना लेना चाहता हूँ। यानी कवि ने यहाँ प्रेमी के द्वारा ये बताया है कि घास पे बैठ कर के, हरी घास पे बैठ कर के जो हम 2 क्षण बिताएंगे, आपस में एक दूसरे को देखेंगे, लक्ष्य करेंगे और एक दूसरे की मन की बात को जानेंगे, एक दूसरे के अंतर मन को पहचानेंगे, तो हमारे मन से जो भावनाएं हैं वो भावनाएं एक दूसरे की मिल जाएगी और आपस में हम एक दूसरे को अच्छे से पहचान जाएंगे। अर्थात जो आधुनिक मानव के व्यक्तिवादी व्यवहार का जो भाव है वो भाव समाप्त होकर के और जो समष्टिवादी भाव है वो भाव हमारे अंतर्गत आ जाएगा। हाँ, नमस्कार बच्चों। अब इसके आगे का